नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो 12th क्लास के लिए है और फिजिक्स विषय से संबंधित है। 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करेंट, उससे संबंधित बहुत सारा महत्वपूर्ण वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिए, समझ में आएगा, मजा आएगा और कोरोना काल में घर बैठे आपकी तैयारी हो पाएगी। पिछले 2 या 3 दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। इसके पीछे वजह ये था कि बरसात के कारण परिस्थितियां वीडियो बनाने के अनुकूल नहीं थी, इसके लिए खेद है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक शेष बच गए हैं उसको जल्द से जल्द अपलोड करें ताकि ये चैप्टर जल्द से जल्द समाप्त होए, आपकी तैयारी तेजी से हो पाए। आज का यह वीडियो न्यूमेरिकल से संबंधित है और चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल से संबंधित है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज का जो न्यूमेरिकल है वो जितना टॉपिक हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं उसके भीतर का ही न्यूमेरिकल होगा, उसके बाहर का एक भी न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो भी न्यूमेरिकल है ये बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में या तो पूछा जा चुका है या इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इसके साथ एक और जानकारी हम आपको दे दें कि जब ये लेसन समाप्त हो जाएगा तो इस लेसन से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है उसका एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, उसको समझाएंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल का वीडियो आते रहेगा। तो इसके बाद एक कंप्लीट मतलब न्यूमेरिकल का सीरीज आपके बीच आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बता दें कि ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप इसको देख सकते हैं, मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो कार्य ज्ञात करना है। देखिए, निकालना तो हम लोगों को कार्य है, लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में हम देखेंगे कि कौन कौन चीज़ें हैं और कौन कौन चीज़ें नहीं है। मतलब कौन कौन सी राशि अवेलेबल है क्वेश्चन में और कौन कौन सी राशि नहीं है जिसे ज्ञात करना है। तो हमने देखा ज्ञात करना है केवल कार्य को, दिया गया है विद्युत धारा 10 एम्पियर का, समय 10 सेकेंड दिया है और विभवांतर 15 वोल्ट दिया है। इधर हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे वीडियो के हिसाब से यहाँ लिख दिए हल, उसके बाद से लिख दिए प्रश्न से। आप सॉल्व भी लिख सकते थे, फ्रॉम क्वेश्चन भी लिख सकते थे। प्रश्न कह रहा है 10 एम्पियर, एम्पियर से पता चला विद्युत धारा है, या यहाँ पर कह भी रहा है कि 10 एम्पियर की धारा। तो हमारे पास विद्युत धारा का मान दिया है, यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि I बराबर 10 एम्पियर है। उसके बाद से समय यहाँ पर देख सकते हैं, समय दिया है, समय मतलब कि टाइम दिया है 10 सेकेंड। उसके बाद से विभवांतर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विभवांतर है, तो विभवांतर हमारा कितना है जी, विभवांतर यानी कि भी हमारा दिया है 15 वोल्ट। और हमसे कार्य यानी कि W पूछा जा रहा है, कार्य बराबर वाट। देखिए, कार्य निकालने के लिए चाहिए क्या, कार्य बराबर होता है विभव या विभवांतर गुना आवेश, या इसको अगर आप संकेत के फॉर्म में लिखिएगा तो W बराबर VQ हो जाएगा, V गुना Q। यहाँ कुछ नहीं बीच में, तो गुना का चिन्ह है। तो हमको V चाहिए और Q चाहिए। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आप विभव सेकंड लेसन में पढ़े होंगे। तो विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। तो जब विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश तो कार्य का निकालेंगे तो विभव गुना आवेश। आप लिख के रफ करके देख लीजिए। तो ये हमारा कार्य बराबर विभव गुना आवेश। अगर यही बल और विस्थापन से निकालना होता कार्य तो बल गुना विस्थापन होता कार्य बराबर, लेकिन ना तो यहाँ बल का जिक्र है ना ही विस्थापन का जिक्र है। बल विस्थापन से कार्य निकलेगा बल गुना विस्थापन, और विभव दिया गया हो तो विभव गुना आवेश से निकलेगा। विभव यानी कि विभवांतर, विभव का अंतर हमारे पास यहाँ पर 15 वोल्ट है, लेकिन आवेश नहीं है। अगर आवेश भी आ जाए तो हमारा कार्य जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हमारा निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आवेश को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखे होंगे, उसमें पढ़े होंगे विद्युत धारा
यानी कि I बराबर Q बाई टी होता है। तो जब I बराबर Q बाई टी होता है तो इसलिए Q बराबर, Q का सूत्र निकालेंगे तो T इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कि गुना हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा I गुना T। तो हम यहाँ पर Q निकाल दे रहे हैं। देखिए I कितना है 10 एम्पियर है और T कितना है 10 सेकेंड है। 10 गुना 10 कितना हो गया 100 हो गया। और चूंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलम, तो यहाँ पर कूलम लगा दिए। अब कहिएगा कूलम क्यों लगा दिए, तो देखिए सिंपल बात है, आप निकाल रहे हैं आवेश और आवेश के सूत्र में विद्युत धारा को भी एसआई पद्धति में रखे हैं, मतलब कि एम्पियर में, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। तो समय को भी आप एसआई पद्धति में रखे हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा वो एसआई पद्धति में आएगा। तो आ रहा है आवेश तो ये एसआई में आएगा, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। एक चीज है तो ये हो गया। दूसरा एक चीज और आप पढ़े थे, एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर का सूत्र पढ़े होंगे तो आप कूलम पर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं। तो एम्पियर के जगह कूलम बटा सेकेंड रख दे तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो हमारा कूलम आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप समझ गए। तो हमारा Q का मान आ गया I गुना T से 10 गुना 10 यानी कि 100 और आवेश का सही मात्रक कूलम। अब हम जब W निकालेंगे तो V हमारा कितना है जी 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट और गुना आवेश Q हमारा कितना है जी, तो हमारा Q है 100 कूलम। तो अब देखिए W बराबर 15 में 100 से गुना करिएगा तो ये हो गया हमारा 1500। अब वोल्ट कूलम हो गया। वोल्ट विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है और कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक है। जब इसका भी मात्रक एसआई में है, इसका भी मात्रक एसआई में है, तो दोनों के गुना करने से जो कार्य आ रहा है वो भी तो एसआई में आएगा। तो इसीलिए यहाँ कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। ऐसे भी जूल का हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट कूलम। ओके, तो आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1500 जूल, 15 गुना 100 1500 जूल। आप इसको नोट करना चाहेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। ये भी बिहार बोर्ड के विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप देख लीजिएगा। लास्ट में ऐसे एक सीरीज लेकर के भी हम आएंगे तो वहां पर ईयर लिख देंगे। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा कि नियत रहेगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देखिए हम लोग प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है इसके संबंध में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। ऐसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोई अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बोरान है, तो कोई भी सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अब ये अर्धचालक जो है T1 केल्विन ताप था, इसको T2 केल्विन ताप कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ कम से ज्यादा हो गया, यहाँ कम से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा से कम भी हो सकता है। T1 केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक है T1, मतलब पहले जितना ताप था उसको बोला गया है T1, बाद में जितना ताप हो गया उसको बोला गया है T2। तो हो सकता है बाद में कम हो गया या हो सकता है बाद में ज्यादा हो गया, तो T1 और T2 में से कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है। लेकिन यहां देख सकते हैं कह रहा है कि T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जा रहा है। ठंडा किया जा रहा है मतलब वो ज्यादा था और ये कम हो गया, तो कम ताप मतलब ठंडा। तो इतना समझ आपके पास है। अब ठंडा कर दिया गया तो देखिए आप कंसेप्ट पढ़े होंगे, आपको हम पढ़ाए हैं कि अगर कोई चालक है और इसका ताप बढ़ेगा, यानी ताप को बढ़ा दिया जाए, तो चालक होगा, ताप बढ़ाया जाएगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन यही अगर अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर, और इसके संबंध में अगर हम ताप बढ़ाएंगे, मतलब ताप बढ़ेगा, तो प्रतिरोध घटेगा। ये चीज हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के संबंध में। अब बताइए आप कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ताप बढ़ाना कि घटाना।
अर्धचालक पूछा जा रहा है तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ठंडा करना मतलब ताप घटाना। तो अर्धचालक का जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। तो ताप को बढ़ाना है हमको कि घटाना है जी? तो यहां लिखा है ठंडा करना है, यानी कि ताप को घटाना है। तो जब ताप को घटाएंगे, अर्धचालक का ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। यहां सिंपल बात है, जब अर्धचालक का ताप बढ़ता है प्रतिरोध घटता है, तो ताप घटेगा मतलब ठंडा होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिघात का एसआई मात्रक। प्रतिघात का सिंपल क्वेश्चन है, कोई तनाव की बात नहीं है। प्रतिघात, देखिए प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहते हैं। प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं जी? प्रतिघात कहते हैं। तो जब इतनी बातें आपके समझ में आ जाए कि प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहा जाता है, तो आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिघात का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? ओम हो जाएगा, जिसका सिंबल ऐसे देते हैं। लेकिन यही प्रतिरोधकता रहता, क्या रहता? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी कि रो रहता। अगर प्रतिरोधकता रहता तो रो बराबर हम लोग पढ़े थे RA/L। तो R मतलब प्रतिरोध का ओम, A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, L मतलब लेंथ यानी लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। ओम मीटर होता, प्रतिरोधकता होता तब। तो प्रतिरोध का है या प्रतिघात का है, उसका एसआई मात्रक ओम होगा। ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा है कि 1 वोल्ट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन को देखिए आप, इसमें भी एक जूल है, इसमें 1 जूल पर कूलम है, इसमें 1 जूल इनवर्स कूलम है, और इसमें 1 जूल कूलम है। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं, 1 जूल कूलम है। विकल्प को देखने से पता चलता है कि सब में आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 1 1 1 1 है, यूनिट अलग अलग है। तो हमको यूनिट ही बताना है कि 1 वोल्ट का सही यूनिट उसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब में समान है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है जिस हिसाब से, उसके पूछने का अर्थ यही है कि कौन सा यूनिट सही है। अब बताइए, यूनिट मतलब इकाई या मात्रक, और इकाई या मात्रक कैसे निकलेगा? सूत्र से निकलेगा। तो चलिए हम लोग एक ऐसा सूत्र लिखते हैं जिसमें वोल्ट, वोल्ट मतलब विभव या विभवांतर का मतलब मात्रक वोल्ट होता है, और सब में आप देख सकते हैं कि जूल भी है। तो विभवांतर का जूल, जूल मतलब कार्य, जूल मतलब कार्य, जूल कार्य का एसआई मात्रक है। तो एक ऐसा सूत्र लिखेंगे जिसमें विभवांतर का सूत्र कार्य के साथ हो। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कार्य का सूत्र पढ़े हैं, विभव गुना आवेश। तो विभव बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी? विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। क्यों? अभी पढ़े थे कार्य बराबर विभव गुना आवेश। तो जब विभव गुना आवेश कार्य बराबर होता है तो विभव का निकालोगे तो इधर आवेश गुना में था तो उधर भाग में चल जाएगा। और सेकंड लेसन में सूत्र को आप पढ़े हैं, तो विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। पढ़े हैं तब भी ठीक है, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल बात है, मैट्रिक क्लास में भी तो पढ़ना था। अब देखिए, आप विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? वोल्ट हो जाएगा। और कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। कुछ नहीं है तो आगे 1 लगा सकते हैं, इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो 1 जूल बटा कूलम। अब 1 जूल बटा कूलम को आप चाहें तो 1 का 1 लिख सकते हैं, जूल को जूल लिख सकते हैं। ये कूलम नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। कूलम का पावर -1, माइनस भी रहेगा तब भी -1 मतलब हुआ, -1 भी रहेगा तो 1 ही मतलब हुआ। तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, कूलम ऊपर गया तो कूलम इनवर्स। ध्यान से देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 जूल
पर कूलम। ये 4 नंबर था। अब ये 5 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहे कि 1 ओम का प्रतिरोध है, समरूप तार है, 4 बराबर टुकड़ा में तार को काट दिए, मतलब ये तार है मान के चलिए, और इस तार को 4 टुकड़ा में काट दिया गया। अब ये पूरा था 1 ओम का, जब 4 टुकड़ा आप कर दिए तो प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध 1/4 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा। अरे 1 ओम का था, 4 टुकड़ा करिएगा तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो 1/4 ओम का प्रत्येक प्रतिरोध हो गया। अब ये चारों प्रतिरोध कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। श्रेणी मतलब अगल बगल, समांतर मतलब एक दूसरे के पार्श्व क्रम में, एक दूसरे के समांतर, तब उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वही निकालना है। तो ऐसे तो इसको संक्षिप्त में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम विस्तार में बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब तो आप गति स्पीड कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा यही है, 1 ओम का प्रतिरोध है, 4 टुकड़ा। इधर हल कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हल। यह भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। 1 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध 1/4 ओम होगा। देखिए 1 ओम का समरूप तार था, एगो तार था जिसका प्रतिरोध 1 ओम था। प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने वाला गुण। अब इसका 4 बराबर टुकड़ा काट दिया जाए तो प्रत्येक का प्रतिरोध 1/4 ओम हो गया। तो इतना तो हम समझ गए कि पहला तार का प्रतिरोध भी 1/4 ओम, दूसरा का भी अर्थात करके यहां लिख देते हैं, R1 बराबर 1/4 ओम, R2 बराबर 1/4 ओम, R3 बराबर 1/4 ओम, R4 बराबर 1/4 ओम। अब गौर करिए, अब कहा जा रहा है, इतना तो हो गया, कहा जा रहा है कि इन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ने पर, इधर लिख देते हैं, आपस में समांतर क्रम में जोड़ने पर, मतलब देखिए 1/4 ओम ये भी है, 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम, यानी R1, R2, R3, R4। तो फिर से समझिए, 1 ओम के प्रतिरोध का एक तार था, 4 टुकड़ा कर दिए तो प्रत्येक का प्रतिरोध 1/4 ओम हो गया। मतलब R1 पहले टुकड़े का प्रतिरोध, R2 दूसरे का, R3 तीसरे का, R4 चौथे टुकड़े का। अब कह रहा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। तो जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, श्रेणी क्रम में अगल बगल। ये चीजें आप लोग प्रतिरोधों के समूहन या संयोजन में पढ़े थे, मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है, एक बटा
आर तुल्य कहो चाहे समतुल्य कहो, मतलब टोटल का मिला करके। तो इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। पढ़े थे आप, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया था सूत्र। श्रेणी क्रम में रहता मतलब अगल बगल रहता तो सीधे आर तुल्य बराबर सूत्र हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जय गो रहता तय गो हो जाता, 4 टुकड़ा है तो 4 गो हो गया। लेकिन ये समांतर में 1/R तुल्य है। अब ध्यान दीजिए, 1/R तुल्य बराबर हम लोग कह सकते हैं, एक तो ऊपर था, R1 का मान कितना है ध्यान से देखिए, केवल R1 का मान 1/4 है। R1 का मान एक तो ऊपर पहले से है, एक तो सूत्र में है। R1 का मान 1/4, R2 का मान 1/4, R3 का मान 1/4, R4 का मान 1/4। अब बट्टा का बट्टा तो ऊपर चला जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ये 1 है, बट्टा मतलब भाग है, और फिर ये 1 है और बट्टा 4 है, 1 का 1 हो जाएगा, भाग को गुना कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 कम 4/1 यानी कि 4। ये समझ रहे हैं ना रफ कार्य। बट्टा का बट्टा मतलब ऊपर, इसको मिटा देते हैं। अब इतना बेसिक आपका कमजोर होगा तो फिर अपने बेसिक को मजबूत कीजिए। ध्यान दीजिए, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब नीचे 1 बट्टा में 1 से भाग देने से कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ध्यान दीजिए, 1/R तुल्य बराबर ये 16 ओम हो गया। 1/R तुल्य का मान अभी आया है, हम लोगों को R तुल्य का मान निकालना होता है। आपको जहां ये सूत्र प्रूफ करवाए थे वहां समझाए थे। R तुल्य मतलब इस सबका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये तो सूत्र होता है 1/R तुल्य के फॉर्म में, तो 1/R तुल्य के फॉर्म में जो आंसर आ जाएगा उसको पलट देंगे तो R तुल्य का आ जाएगा। इसको ऊपर कर दिए तो 1 नीचे, तो जो मान होगा उसमें नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, मतलब उसको भी व्युत्क्रम कर देंगे। हमको R तुल्य चाहिए, फिर कह रहे हैं R तुल्य चाहिए। ये सूत्र में 1/R तुल्य आया है, तो R तुल्य के लिए नीचे कुछ नहीं है तो आप तिर्यक गुना भी कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधे जानते हो कि R तुल्य, इसको ऊपर करेंगे तो भी पलट जाएगा। R तुल्य बराबर 1/16 ओम। तो ये प्रश्न बढ़िया था, एयरफोर्स वगैरह के लिए भी ये कंसेप्ट क्लियर करेगा, या आगे कोई बीएससी या किसी अन्य एग्जाम के एंट्रेंस आप दीजिएगा बीटेक उटेक के लिए तो उसमें भी काम करेगा। तो ऐसे ही लेवल बढ़ता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, मजबूत होता है, धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ ठीक होती है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमने जितना समझाना था समझा दिया है। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो तो आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ और प्रमुख न्यूमेरिकल को लेकर के हम आपके बीच आ रहे हैं, वीडियो में बने रहें। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख प्रश्नों को। इसके बाद से 2 और क्वेश्चन सब्जेक्टिव का न्यूमेरिकल लेंगे जो बिहार बोर्ड में विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो 10 न्यूमेरिकल का यह सीरीज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आर पार प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को कहानी जैसा मत पढ़िए। आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि अगर कोई तार है, उस तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब कि प्रति सेकंड में 3.2 कूलाम आवेश बह रहा है। क्योंकि विद्युत धारा का मतलब होता है, आप पढ़े थे, प्रति सेकंड में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अगर विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर विद्युत धारा का मान 3.2 एम्पियर है तो प्रति सेकंड में उस चालक से कितना आवेश गुजर रहा है? 3.2 कूलाम आवेश गुजर रहा है।
तो ये तो परिभाषा के तर्ज पर आप समझ गए। प्रश्न पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 रुपए में कितने कलम मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक कलम का दाम कितना है। अगर एक कलम का दाम 5 रुपए है तो 100/5 कर दीजिएगा, 20 कलम मिलेगा। अगर एक कलम का दाम 10 रुपए है तो 100/10 कर दीजिएगा, 10 कलम मिलेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है ये जानने के लिए पहले तो टोटल आवेश हमको पता होना चाहिए कि उस चालक से इतना आवेश गुजर रहा है। और जितना आवेश गुजर रहा है, टोटल आवेश में एगो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। वो कैसे हम देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न से I बराबर 3.2 एम्पियर, विद्युत धारा का मान 3.2 एम्पियर है। प्रति सेकेंड, कितना सेकेंड में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड हमारा समय कितना हो गया? 1 सेकेंड हो गया। और इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। संख्या बराबर वाट। आप ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो अगर पूछा जाए कि कहीं 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश जा रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो टोटल आवेश को ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को नीचे भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता कि एक तार से 4.8 कूलम, 4.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश जा रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है? तो भाग दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके दुगुने में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 गुने में 3 इलेक्ट्रॉन। डिवाइड दे दिए तो पता चल गया। तो जब संख्या ज्ञात करना है तो आपको टोटल आवेश मालूम होना चाहिए कि उस चालक में, उस तार में पर सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है। टोटल आवेश को ऊपर और इलेक्ट्रॉन के आवेश को नीचे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन उस चालक से जा रहा है। सिंपल बात है, जोर दे के दिमाग पर न सोचे, हल्के दिमाग से सोचे, बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर टोटल आवेश ऊपर रहे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश नीचे रहे, भाग दे देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं Q बराबर Ne, Q बराबर Ne आप जानते हैं। तो n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे, n बराबर Q/E। Q मतलब टोटल आवेश को ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को नीचे, तो आपका इलेक्ट्रॉनों का संख्या आ जाएगा। आवेशों के क्वांटमीकरण में आप पढ़े थे तो इस सूत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। Q बराबर Ne, n बराबर Q/E। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम है, सबको मालूम है, कांस्टेंट है, फिक्स है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। Q आ जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो चलते हैं पहले Q निकाल लें, तो इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज है कि हमको क्या निकालना है जी? ध्यान दीजिए, I बराबर Q/T, Q बराबर I गुना T। तो Q बराबर 3.2 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। तो हमारा Q कितना आ गया? 3.2 कूलम आ गया, क्योंकि एम्पियर का मतलब कूलम बटा सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड चल कट गया, कूलम बच गया। ऐसे भी जानते हैं कि Q का मान निकालने के लिए I और T को गुना करना है। I भी SI में लिए हैं, T भी SI में लिए हैं, तो फाइनल मान SI में आएगा। तो अब गौर करिएगा, आपका कूलम में आवेश हो गया 3.2। ऐसे विद्युत धारा का परिभाषा भी कहता है
कि विद्युत धारा का जो मान होता है रियल में 1 सेकेंड में चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश के मात्रा को बताता है। तो 3.2 एम्पियर का धारा है, मतलब कि प्रति सेकेंड में 3.2 कूलम आवेश उससे गुजर रहा है। तो परिभाषा से भी क्लियर और इस सूत्र से भी आपका Q आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन होता है, तो प्लस माइनस तो आवेश की प्रकृति है। Q बराबर एन ई, एन बराबर Q बाई ई, तो हमारा Q का मान हो गया 3.2 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, ये हमारा 2 हो गया। तो हमारा n बराबर कितना हो गया जी, 2/10 के पावर माइनस 19। अब ये 10 के पावर माइनस 19 नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 गुना 10 के पावर 19। सिंपल है, हार्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, समझ में आएगा। बस सूत्र अप्लाई किया गया है, Q बराबर एन ई, पहले लेसन में पढ़ना था, या आप मौखिक तौर पर भी समझ सकते हैं कि टोटल मान को ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान को नीचे कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी भाई। 200 रुपये का कलम खरीदना है तो टोटल पैसा को ऊपर, एक कलम का दाम कितना है उसको नीचे रख दीजिएगा तो कलम कितना मिलेगा पता चल जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब 7वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी तक 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, ये प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। चालकता कैसे मात्रक, चालकता तो आप पढ़े हैं नहीं, फिर कहिएगा कि अब ये कैसे प्रश्न जिक्र कर दिए, क्योंकि ये आसान है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध क्या है? किसी तार में, किसी धातु में धारा को रोकने वाला गुण है। और चालकता क्या है? धारा जितना अधिक बहता है कहा जाता है कि वो उतना ही अधिक चालक है। जैसे चांदी विद्युत का अधिक सुचालक है, कॉपर जो है उससे थोड़ा कम है, एल्युमिनियम थोड़ा और कम है, शीशा सबसे कम है। तो चालकता मतलब धारा तेजी से बहे, और प्रतिरोधकता मतलब धारा को रोके। तो धारा बहना मतलब चालकता और धारा रोकना मतलब प्रतिरोध। सॉरी, आइए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, 7 नंबर को। अभी तक 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। चलिए, चालकता का ऐसे ही मात्रक पूछा। अब चालकता तो आप पढ़े हैं नहीं, अब आप कहेंगे कि बिना पढ़ा हुआ टॉपिक है ये। ठीक है, लेकिन आसान है, समझिएगा। देखिए, चालकता क्या होता है? किसी भी चालक में, धातु में, तार में जितना तेजी से धारा बहता है उसको उतना ही अधिक चालक कहा जाता है। और प्रतिरोध क्या है? धारा को रोकने वाला गुण है। तो प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा धीरे धीरे जाएगा, अब प्रतिरोध कम होगा तो धारा तेजी से बहेगा, मतलब तेजी से चालन करेगा। अब कहते हैं कि चांदी विद्युत का सबसे अधिक चालक है, तो चालक या चालकता का मतलब क्या हुआ कि उसमें धारा तेजी से बहेगा। तो धारा तेजी से बहना चालकता, और प्रतिरोध क्या है? धारा को रोक देना। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा अधिक होगा। तो चालकता मतलब चालन करना, विद्युत का चालन करना, तेजी से धारा बहना। तो यहां पर हम लोग चालकता को लिख सकते हैं कि यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। याद रखिएगा, हालांकि केमिस्ट्री के 3रे चैप्टर में इसको पढ़ना है विस्तार में। ऐसा फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत जिक्र है, तो आगे के टॉपिक में हम जिक्र करा देंगे। और अगर यही विशिष्ट चालकता कह दे तो 1 विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। 1 विशिष्ट प्रतिरोध। अब कहिएगा ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, विशिष्ट चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। तो अब आप समझिएगा, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो चालकता बराबर 1 प्रतिरोध।
लेकिन वही विशिष्ट चालकता पूछ दे तो 1 विशिष्ट प्रतिरोध। जब चालकता में नीचे प्रतिरोध था तो विशिष्ट चालकता में नीचे प्रतिरोध के आगे विशिष्ट लग गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोधकता को। रो बराबर RA/L। आगे आपको इसमें मतलब न्यूमेरिकल और मिल सकता है, लेकिन ये टॉपिक आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये विशिष्ट चालकता मतलब 1 विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे, विशिष्ट चालकता मतलब 1 प्रतिरोधकता या 1 विशिष्ट प्रतिरोध। हमसे क्या पूछा गया ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। वो समझने के लिए सूत्र याद कर लेंगे, काम करेगा, आसानी से याद हो जाएगा। चालकता का एसआई मात्रक, तो ध्यान दीजिए, जब चालकता का सूत्र है 1 प्रतिरोध तो इसका एसआई मात्रक 1 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। या यही ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। शब्द में दिया है ओम, हो सकता था कि उसका संकेत भी दे दे 1 ओम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ओम तो प्रतिरोध का है, ओम मीटर आपको मालूम है कि ये प्रतिरोधकता का है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का। 1 ओम आपका हो जाएगा चालकता का, 1 ओम मीटर ये ओम मीटर के उल्टा है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा है या प्रतिरोधकता के उल्टा है, तो ये विशिष्ट चालकता का है। हमको चालकता का हमारा सी हो जाएगा, समझ सकते हैं आप। मतलब प्रतिरोध के उल्टा कर देंगे तो चालकता का हो जाएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं उसका उल्टा कर देंगे तो विशिष्ट चालकता का हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे। चलिए अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब विद्युत का परिपथ है। इसमें यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध है, यहां 2 ओम का प्रतिरोध है और यहां 2 ओम का प्रतिरोध है। इस छोर में ए और इस छोर में बी, 2 बिंदु को मान लिया गया है। कह रहा है कि ए बी के बीच का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब ए से बी के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों है अगल बगल, तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में और ये है क्या? समांतर क्रम में। तो अगर हम मान लेते हैं ये ए और बी में, अगर इसको हम मान लेते हैं ए बी सी या R1 R2 R3 मान लेते हैं। चलिए R1 और ये मान लिए R2 और ये मान लिए R3 सॉल्यूशन करते समय। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी के बीच, ए बी के बीच R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। अतः R1 और R2 का तुल्य निकालें तो कितना हो जाएगा? R1 तथा R2 का तुल्य प्रतिरोध। R तुल्य बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम। अब ये कितना हो गया जी? 4 ओम, ये दोनों हो गया। अब इसको नीचे वाले से जोड़ेंगे ना जी, तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारा सर्किट किस तरह से हो जाएगा? ऐसे हम बना सकते हैं। अब सर्किट इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया 4 ओम, इस दोनों 2 ओम 2 ओम को श्रेणी में जोड़ दिए ना, तो श्रेणी में सीधा सीधा जोड़ा जाता है। सूत्र आया था 2 2 4 ओम हुआ, तो ये 4 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। अब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं? समांतर में जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा जी? 1/4 प्लस 1/2। अगर इसको आगे बढ़ा दे
एलसीएम ले ले, जगह की कमी है तो साइड में कर दे रहे हैं। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 और 2 दूना का 4, तो 2 से भाग देंगे तो 2। तो हमारा 1/8 तुल्य का मान कितना आ गया? 3/4। 1 और 2 3 और नीचे 4, 3/4। तो इसीलिए R तुल्य कितना हो जाएगा? 4/3 ओम। क्यों? क्योंकि 1/8 तुल्य का मान न 3/4 था। न्यूमेरिकल में कभी भी हम लोग R तुल्य का ना मान निकालते हैं तो 4/3 हो जाएगा। सिंपल बात है। ये 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो गया और ये नीचे 2 ओम हो गया। अब इस 4 के साथ ये 2, मतलब 4 के साथ ये 2 समांतर में हो गया। 1/8 तुल्य में बट्टा का जोड़ निकाल देंगे, बट्टा का जोड़ निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 4/3, सॉरी 3/4। 1/8 तुल्य का, R तुल्य का निकालेंगे तो पलट देंगे, हमेशा R तुल्य निकालना होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। 2 क्वेश्चन और हम आपको सब्जेक्टिव का बताएंगे, उसके बाद से वीडियो समाप्त होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इन 2 प्रश्नों को देखते हैं। ये दोनों प्रश्न बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, एक 2010 में और एक 2014 में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन 2010 वाला है, ये कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध के तार को खींचकर दुगुना कर दे तो नया प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग देखते हैं एक रिलेशन। माना प्रारंभ में प्रतिरोध का मान R है, तो R बराबर कितना होगा जी? रो L/A। ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि रो बराबर होता है RA/L। तो R बराबर ये इधर गुना में और ये इधर भाग में। तो ये प्रतिरोध का मान हो गया जब प्रतिरोध R था। समीकरण 1, जब तार को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब तार को खींच के दुगुना कर दिया गया तो लंबाई तो दुगुना हो गया, यानी कि लंबाई जो L था वो दुगुना हो गया। लंबाई को L से सूचित करते हैं। तो पहले लंबाई को कितना लिए हैं? L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A, प्रतिरोधकता को R। अब लंबाई पहले से दुगुना हो गया, मतलब कि 2L हो गया, L में 2 से गुना। लेकिन जब एक ही तार को खींच कर लंबड़ाएंगे तो आप बताइए, जब लंबाइया बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफलवा तो घटेगा ना जी। ए जी देखिए, अभी लंबड़ाइएगा तो क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा ना, ये पतला होगा। लंबड़ाइएगा तो लंबाई बढ़ेगा लेकिन पतला ना हो जाएगा, दुबराई बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी जो पहले ये था वो कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध दिया, देखिए नया प्रतिरोध, यानी कि R' कितना हो जाएगा? देखिए रो L के जगह कितना लिख दे? 2L और बटा A/2। तो ध्यान दीजिएगा, R' कितना हो जाएगा? रो का रो होगा
ये 2L बट्टा A, बट्टा का बट्टा 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना 2। गौर से देखिए, R डैश बराबर, याद रखिए ये रो है, L है, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 और बटा A। अब गौर से देखिए, पहले रो L बाई A था, अब 4 से गुना हो गया, 4 से क्या हो गया जी, गुना हो गया। तो गौर करिए, मैंने 4 गुना हो गया, तो तुलना करने पर तो पहले था R, अब हो गया R डैश, यानी 4 रो L बाई A, और पहले कितना था रो L बाई A, यानी कि इतना से इतना कट गया तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, R डैश बराबर 4 गुना R, तो R डैश बराबर 4 गुना 12 ओम, यानी कि 12 चौका 48 ओम हो जाएगा, 12 दूना 24 बढ़ते 48। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, जब तार का प्रतिरोध R था तो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं रो L बाई A होता है, तो तार को खींच दिए तो लंबाई अब कितना हो गया 2L हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चूंकि लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल आधा होगा, घटेगा, तो A बाई 2 हो गया। तो R डैश निकाले तो रो के जगह रो, L के जगह L का मान दुगुना हो गया 2L, अब बट्टा A के जगह A का मान आधा हो गया A बाई 2। 2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो 2 दूना का 4, यहाँ पर 4L A बाई A हो गया। तो जब प्रतिरोध शुरू में R था तो इतना था, R डैश हो गया, मतलब कि जब लंबाई दुगुना कर दिया गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो गया तो इतना हो गया। इसका मतलब अब तुलना करेंगे, तो तुलना आप कैसे करते हैं, जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका तुलना करना होता है उसका ऊपर। 100 नंबर में आपका 80 नंबर आया तो 100 को नीचे लिखते हो, 80 को ऊपर, जिससे तुलना करोगे उसको नीचे। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं जी, तो हम पहले वाले से तुलना कर रहे हैं कि पहले के तुलना में क्या हुआ। तो पहले R था तो R को नीचे, R डैश को ऊपर। तो देखिए ये सेम कट गया, 4 बचा, R को उधर लेकर जाएंगे तो 4R हो जाएगा। R डैश बराबर 4 गुना R कहो चाहे 4R कहो, तो पहले के प्रतिरोध से 4 गुना। और एक चीज आप यहीं पर याद रखिए, अगर यहाँ 3 गुना कह देता करने के लिए, खींच कर 3 गुना, तो यहाँ 3 होता 3L और बट्टा में A बाई 3 हो जाता। तो ऊपर 3 है और नीचे 3, ये जाता तो 3 गुना 3 9 हो जाता। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी चालक के तार को खींच करके जितना गुना बढ़ाने के लिए कहे, उसका प्रतिरोध उसके स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। तो एक नोट लिख लीजिएगा आप, यहां पर हम नोट लिख देते हैं, नोट। यदि तार को खींचकर n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर, मतलब क्या है, किसी तार को खींच के 2 गुना कर देंगे तो n मतलब जितना गुना कर दिए तो n का स्क्वायर, 2 गुना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना अगर उसको खींच के लंबड़ा दिया जाए तो तितरी का 9 गुना हो जाएगा। अगर कहे कि किसी तार के लंबाई को 4 गुना खींच करके लंबड़ा दे तो नया प्रतिरोध कई गुना बढ़ जाएगा, तो 16 गुना, 5 गुना तो 25 गुना। आगे से याद रखिएगा, कहता खींच करके 2 गुना, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता, तब तो इसको नियम से बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप संक्षिप्त में बनाते, जितना शॉर्टकट बनाते उतना टाइम बचता। तो उस स्थिति में आप क्या करते, 12 ओम के प्रतिरोध को, तो ये 12 ओम पहले साइड कीजिए, खींच करके दुगुना करना है, दुगुना कीजिएगा तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 12 ओम है, 4 गुना कर दो 48 ओम। 3 गुना कहता तो 9 गुना बढ़ जाता, 4 गुना कहता लंबड़ाने पर तो 16 गुना बढ़ जाता। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
आइए अब हम लोग देखते हैं इस अंतिम क्वेश्चन को, आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको। और ये 2014 के एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई। एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता रो है, रो से सूचित किया जाता है, रो है, तो उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोधकता क्या होगा, उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि रो बराबर आर ए बाई एल, समीकरण 1 हो गया। तो जब लंबाई एल था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था, प्रतिरोध आर था, तो प्रतिरोधकता रो था। लंबाई दुगुनी कर देने पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आधा हो जाता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। मतलब लंबाई जय गुना बढ़ेगा, 2 गुना, तो उतना डिवाइड हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, मतलब a/2 आधा। 3 गुना खींच के लंबड़ाया जाता तो वो 3l होता, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a/3 हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि l के जगह 2l और हमारा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो a आधा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, नया प्रतिरोधकता मतलब कि रो डैश मान लेते हैं, आर का आर वो तो भाई वही रहेगा। ए के जगह क्या लिखना पड़ेगा, a/2। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई दुगुनी हुई है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हुआ है, a/2 है। अब ध्यान दीजिएगा, l के जगह क्या हो जाएगा जी, 2l। तो रो डैश देखिए, आर का आर, ए का ए, नीचे एल का एल, नीचे ये 2 है और इसके आगे भी यहां देखिए डिवाइड यानी बट्टा का चिन्ह लगा है, तो ये भी नीचे है। तो इसका मतलब कि 2 गुना 2 नीचे हो जाएगा। तो रो डैश बराबर, या साइड में लिख देते हैं आपको कहीं देखने में दिक्कत हो तो, रो डैश बराबर कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल, और ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे 4 लिखना है, इधर लिखो चाहे उधर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रो डैश बराबर 1/4 आर ए बाई एल। तो ये हमारा नया प्रतिरोधकता आ गया। सिंपल बात है भाई, जब भी लंबाई दुगुना होगा, माने एल में 2 से गुना तो ए में 2 से भाग, लंबाई 3 गुना तो एल में 3 से गुना तो ए में 3 से भाग। और प्रतिरोधकता का इस बार सूत्र निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में प्रतिरोधकता के बारे में कहा है कि नया प्रतिरोधकता क्या होगा। तो हमारा नया प्रतिरोधकता यहाँ पर आ गया। अब यही कहता कि पहले के तुलना में प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना गुना हो जाएगा। तो तुलना कर देते, तो तुलना करते तो पहले का रो कितना था, रो, और बाद का नया वाला कितना था, रो डैश। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला कितना था जी, ये था 1/4 आर ए इंटू आर ए बाई एल, और ये कितना हो था, आर ए बाई एल। तो ये कट गया, अब हमारा कितना आ गया, 1/4। तो 1/4 इस दोनों का रेशियो आ गया, तो रो उधर जाएगा, तो रो 4 गुना हो जाता, ये 1/4 गुना हो जाता। यह सिंपल यहां से भी देख सकते हैं, ये जितना है इसको देखिए, बाद वाले को देखिए, आर ए बाई एल, लेकिन उसका 1/4 हो गया, तो ये घट गया, 1/4 कम हो गया। तो ये तुलना करना होता तब लिखते हैं, बाकी आपका हो गया। उम्मीद करते हैं इस न्यूमेरिकल को समझे होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई दुगुना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा। और वो याद रखिएगा कि कभी भी किसी चालक के तार को खींचकर जितना गुना कर देंगे उसका प्रतिरोध उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, 2 गुना तो 4 गुना।
लंबाई 3 गुना करिएगा तो प्रतिरोध 9 गुना, लंबाई 4 गुना तो प्रतिरोध 16 गुना, लंबाई 5 गुना तो प्रतिरोध 25 गुना। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही एयरफोर्स ने भी इत्यादि के एग्जाम में भी ये कंसेप्ट बनाने के लिए बेहतर है। कई क्वेश्चन सीधे सीधे इससे भी आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट के लिए अच्छा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इसको लिंक भेजिए ताकि सबको मदद मिल पाए, सबको फायदा होए। और इसको लाइक करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।